कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हेलो रिया, बेला खींचते हुए बोली। हाय बेला, रिया एटीट्यूड से बोली। फिर निक्कू को देख बोली, बॉयफ्रेंड नहीं, होने वाला पति, बेला तपाक से बोली, जिस पर निक्कू हड़बड़ा गया। अच्छा, बड़ी जल्दी शादी? एक लड़का पटा लिया है तो कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि वो भाग जाए छोड़कर? इससे पहले शादी ही कर लो, रिया तंज से बोली। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब औरों के पतियों पर नज़र रखना मेरी आदत नहीं है ना, पर एक आदत मुझ में बड़ी अच्छी है, पूछो क्या? क्या? रिया उसकी बात का मतलब समझकर बोली। जो रखती है ना नज़र दूसरे के पतियों पर, उनका मुंह नोच लेने की। उसकी बात सुन रिया बौखला गई। यू नॉनसेंस गर्ल, वो चिल्लाई। अरे धीरे धीरे, वो क्या है ना, आवाज़ नीचे रखो, पार्टी में बहुत मीडिया वाले हैं, बेकार तमाशा बन जाएगा। और एक बात बताओ, इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम दूसरे के पतियों पर बुरी नज़र रखती हो क्या? जिस पर रिया सक पका गई। नहीं, मैं क्यों रखूंगी बुरी नज़र? वो नज़रें चुराते हुए बोली। रखना भी मत, वरना मुंह नोच लूंगी तुम्हारा, बेला दांत पीसते हुए बोली। जिस पर निक्कू, उसे बात बिगड़ ना जाए ये देख, वो वहां से खींचते हुए उसे ले गया। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अभी दूसरे से तो निपट लूं, बेला हाथ छुड़ाकर बोली। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बवाल मचा दोगी। अब चलो यहाँ से, डांस शुरू होने वाला है, निक्कू उसे समझाते हुए बोला। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर वापस चले गए। बेला यहीं रुकने वाली थी, धरा के पास, क्योंकि हॉस्टल जाने के लिए लेट हो चुका था, इसलिए निक्कू भी आज अथक के पास ही रुक गया। अथक, खाना खा लो, पार्टी में भी तुमने कुछ नहीं खाया था, धरा प्यार से बोली। नहीं खाऊंगा। क्यों? धरा आश्चर्य से बोली। अच्छा, अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती नहीं हो, अथक उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्या कहा था तुमने पार्टी से पहले, याद है ना? अथक, वो बहुत छोटी बात थी, मैं बस बोल गई थी, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ अब लड़ना शुरू मत हो। पर मैं नहीं थका, और लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और एक बात बताओ, तुम कितना मुझे कोई बात उधार देती हो, जब मैं भूल जाऊँ जवाब देना पड़ेगा। अरे बीबी हो मेरी, कैसे बोल सकती हो कि 10 दिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा? अथक उंगली दिखाते हुए बोला। जिस पर बेला और निक्कू आराम से सोफे पर फ्रूट बाउल लेकर बैठ गए। चलो अब अगले 1 घंटे तक लाइव शो देखने को मिलेगा, बेला अंगूर मुंह में डालते हुए बोली। देखो, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा मैं करती थोड़ी ना, मेरी ऐसी हिम्मत भला जो तुम्हें कमरे से बाहर निकालूं, धरा उसे समझाते हुए बोली। अच्छा, बाहर निकालने चाहती हो मुझे तुम कमरे से? अरे बस एक बात बोली मैंने, क्या हो गया है तुम्हें आज? धरा अब वाकई उसकी खाली की बहस से परेशान हो रही थी। नहीं, तुम गलत बोली थी। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब खुश? धरा बात खत्म करने के लिहाज से बोली। इतनी जल्दी सॉरी? मतलब कैसे बोल सकती हो तुम इतनी जल्दी सॉरी? अथक बोला, जिस पर अब धरा ने तो उसे घूर कर देखा ही, बाकी निक्कू और बेला भी आश्चर्य से उसे देखने लगे। मतलब चाहते क्या हो तुम? यही ना कि मैं अपनी गलती मान लूँ? मान ली, अब क्या प्रॉब्लम है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? धरा उसका सर छूकर बोली। हाँ ठीक है। अथक वहाँ से सीधा कमरे की तरफ जाते हुए बोला, जिस पर धरा नासमझी से उसे देखने लगी। क्या सोच रही हैं माँ? अनाहिता राजेश्वरी जी के कमरे में आकर बोली। कुछ नहीं, आज अथक को देखा हमने, ऐसा लगा जैसे किसी अजनबी से मिल रहे हैं, इस कदर वो रूठा हुआ था हमसे। वो गहरी सांस लेकर बोली। हमने कुछ ऐसा कर ही दिया है माँ जो वो हमसे रूठा हुआ है? धरा की वजह से आज उसने कम से कम गले तो लगाया मुझे, वरना कहाँ देखता है मेरी तरफ भी। सही कह रही हो अनाहिता। तो माँ, अगर आप ये मानती हैं तो वापस ले आइए उसे और उसकी बीबी को, हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, अब आप आराम कीजिए जाकर अनाहिता। अनाहिता खुशी से अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद राजेश्वरी जी खुद से बोली। हम भी अथक को वापस चाहते हैं, पर उस लड़की को हम नहीं अपना पाएंगे कभी। पर सिर्फ अथक के लिए हम उसे अपनाने का ड्रामा ज़रूर करेंगे, बाकी अब जो होगा बहुत सोच समझ कर होगा। इधर अथक के घर में कमरे में टीवी चैनल चेंज करते हुए बैठे अथक के पास धरा आकर बैठ गई।
क्या हुआ, क्यों बिना बात के लड़ रहे हो मुझसे? जानते हो ना, मैंने सिर्फ यूं ही कह दिया था। धरा प्यार से उसे समझाते हुए बोली। जानता हूँ, पर नहीं अच्छा लगता है मुझे जब तुम अपने से अलग होने की बात झूठ में भी बोलती हो। अच्छा, अब कान पकड़कर सॉरी मान जाओ। अब तुमसे नाराज हो भी कैसे सकता हूँ? जानती हो ना, आदत हो गई हो मेरी तुम। जब तक तुमसे लड़ नहीं लेता मैं सुकून नहीं मिलता मुझे अब। अच्छा, पर लड़ना तो अच्छी बात नहीं है। तुमसे जो भी है सब अच्छा है धरा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कभी कोई लड़ाई रहने ही नहीं दूंगा हमारे बीच। एक मिनट भी तुमसे बिना बोले नहीं रह पाऊंगा मैं। कैसी मिल गई तुम मुझे? धरा भराए गले से बोली। जैसे तुम मुझे मिल गई। अथक उसके करीब आकर बोला। पहले खाना खा लो फिर। धरा उसकी आंखों की खुमारी देख कर बोली। यही ले आओ और अपना भी ले आना। अथक कुछ सोचते हुए बोला, जिस पर धरा मुस्कुराकर आगे बढ़ी। फिर कुछ याद आते ही पीछे पलटी। सुनो, कल से मुझे कॉलेज जाना है, तो अभी से तैयार होकर बैठना है क्या? मैं सिर्फ बता रही हूँ जो मुझे पहले से ही पता है, और अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये टाइम तुम्हारे पति का है जो तुम इन बातों में वेस्ट कर रही हो। यार, मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं धरा? ओके, समझ गई प्राण प्यारे स्वामी। अब आप अकारण क्रोधित ना हो। आपकी प्राण प्यारी अर्धांगिनी तीव्र गति से भोजन लेके आ रही हैं आपकी सेवा में। यथासंभव प्रतीक्षा करें। आपकी अर्धांगिनी मात्र आपके चरण कमलों की दासी है। उसके दृष्टिकोण में आपकी स्थान सर्वोपरि है। क्या? अथक उसकी ये भाषा सुनना समझी से बोला। क्या बोल रही हो? किसकी आत्मा घुस गई है तुम्हारे अंदर? इसे समझने में ही मेरी पूरी रात गायब हो जाएगी। तो प्लीज़ देवी जी, मुझ पर रहम करें। इस आत्मा को अपने अंदर से निकालें और मेरी नॉर्मल बीबी के अवतार में आ जाइए। मुझे वो जवाब भले ही उल्टे सीधे देती है, पर समझ तो आते हैं। जिस पर धरा ने सर झटका और नीचे चली गई। भोजन ग्रहण करे स्वामी। धरा फिर उसी अंदाज में खाना अथक के सामने रखते हुए बोली। धरा, नॉर्मल बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों स्वामी? आपकी भार्या आपकी सम्मान कर रही है, आपको रास नहीं आ रहा? किंचित कोई और प्रयास करो। जो बोल रही हो वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज़ नॉर्मल बोलो, मुझ पर कृपा करो और ये बताओ स्वामी मुझे बोल रही हो? अवश्य स्वामी। तो तुम्हारे स्वामी को अपनी बीबी बिना किसी आत्मा की चाहिए, जिससे आपके स्वामी आपसे नाराज ना हो। अरे स्वामी, रुष्ट ना हो। धरा प्यार से उसके मुंह में खाना रखते हुए बोली, जिस पर अथक ने खुद ही खाना खाना शुरू किया। अरे स्वामी, तनिक प्रेम से भोजन करें। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही अथक ने उसके मुंह में खाना डाल दिया। वो खुद खाता और उसके बोलने से पहले ही उसे खिला देता। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही धरा ने कुछ बोलना चाहा, अथक ने उसे गोद में उठाकर बेड पर गिराया और खुद उसके पास आकर बोला, अब ना तुम बोलोगी और ना मुझे कुछ समझना पड़ेगा। वैसे जो भी बोल रही थी उसका मतलब कल निकालूंगा, अभी बाकी काम कर लेता हूँ। बोलकर उसने अपने लब धरा के लबों पर रख दिए। कल की नई सुबह के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए। कॉलेज में एंट्री लेते ही धरा सबकी आंखों का मरकज बन गई। जो लोग उससे कभी बोलते तक नहीं थे, आज आकर उसे सिर्फ देखने की ही कोशिश कर रहे थे। अथक ने लाइव शो में जो धरा को प्रपोज किया था, उससे तो पूरा कॉलेज उसकी किस्मत पर रश्क कर रहा था। हेलो धरा, तन्वी भागते हुए उसके पास पहुंची। यार, हमें तो पता ही नहीं था कि अथक तुमसे प्यार करता है। तो अब पता चल गया, बेला तपाक से बोली, जिस पर धरा ने उसे घूरा। वैसे कांग्रेचुलेशंस यार, एक बार अथक अपने पति का ऑटोग्राफ दिलवा देना प्लीज़। बिल्कुल तन्वी, मैं बोल दूंगी अथक को। धरा मुस्कुराकर जैसे ही बोली, सारी लड़कियों का हुजूम उस पर टूट पड़ा। पागल हो गए हो सबके सब? लतिका पीछे से जोर से चिल्लाई तो सब पीछे होकर उसे अजीब से देखने लगे। लतिका स्टाइल से धरा के पास आई और बोली, ये मिडिल क्लास लड़कियां बड़े घरों के लड़कों को पटाकर ऐसे ही लाइमलाइट लूटती हैं। उसकी बात का जवाब देने बेला आगे बढ़ी ही थी, पर धरा ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से चुप रहने को बोल दिया। तो तुम पटा लेती और लाइमलाइट लूट लेती। धरा बहुत प्यार से बोली, जानती हो ना, उसकी शादी मुझसे होने वाली थी, फिर तुम बीच में आ गई। पर हुई तो नहीं, और अब वो मेरा पति है लतिका, और मेरे पति पर कोई नज़र रखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो दोबारा उनका नाम जुबान पर गलत तरीके से मत लाना। बोल धरा साइड से बेला के साथ निकल गई। लतिका बौखला उठी।
आज ज़्यादा दिन बाद धरा को कॉलेज आने से क्लास में आने के बाद धरा के लिए सिलेबस कंप्लीट करना सबसे बड़ी चुनौती था। और फिर बीच बीच में कोई ना कोई उससे अथक के बारे में पूछने आ ही जाता। इन सब के चक्कर में उसने एक बार भी अथक को फ़ोन भी नहीं किया। इधर अथक ने फाइल चेक करके टेबल पर फेंकते हुए निक्कू से पूछा, निक्कू धरा कॉलेज ही गई है ना? हाँ अथक, ये कैसा सवाल है? सुबह तुमने ही ड्राइवर से कहकर उसे कॉलेज भिजवाया था। तो मुझे लगता है मेरी बीबी अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई है। ये कैसा सवाल है अथक? निक्कू असमंजस से बोला। तो फिर अभी तक उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता, तू खुद पूछ ले। मैं जा रहा हूँ बाहर, वरना जिस तरीके का तेरा मूड है तुझसे कोई भी बात करना बेकार है इस टाइम, बोलकर निक्कू फाइल समेटता हुआ बाहर निकल गया। अथक ने तुरंत मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर जगमगाती उसकी और धरा की तस्वीर में धरा को देख वो पहले थोड़ा पिघला, फिर तुरंत कंट्रोल कर फ़ोन लगाया। शाम का 3 बज चुका था। धरा अभी भी लाइब्रेरी में कुछ नोट्स क्लियर कर रही थी कि तभी फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और लाइब्रेरी के बाहर आ गई। हेलो, वो प्यार से बोली। टाइम देखो, अथक गुस्से से बोला। धरा ने मोबाइल में देखा 3 बज चुका था। ये उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत कान में मोबाइल लगाया और प्यार से बोली, सॉरी, दिखो नाराज मत होना। हुआ ऐसा कि कुछ भी हुआ हो, मतलब तुम अपने पति को ही भूल जाती हो। अथक उसकी बात बीच में काट कर बोला, अरे लेकिन मेरी, कुछ मत बोलना और कल रात की तरह कोई आत्मा भी अपने अंदर मत आने देना। नहीं आने दूंगी, ओके। अब सुनो ना, धरा थोड़ा इठला कर बोली, जिस पर अथक थोड़ा बेचैन हुआ, लेकिन उसकी चाल समझ बनावटी गुस्से से बोला, नहीं ऐसे तो बिल्कुल मत बोलना, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। ऐसे बोलकर मेरा मूड किसी और एंगल में डाइवर्ट कर रही हो बचने के लिए। ठीक है, फिर मुझे क्या, तुम गुस्सा ही करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कर लो। मैं तो ये बोल रही थी कि कहीं बाहर चले आज अकेले किसी रोमांटिक प्लेस पर। अब नहीं सुनना तुम्हें तो कोई बात नहीं, चलो लड़ते हैं फिर। नहीं, मैं नहीं लड़ रहा था। वैसे आइडिया अच्छा है, मैं मान जाऊंगा अगर तुम चाहो तो। अच्छा कैसे? धरा अनजान बनते हुए बोली। कुछ बोल रही थी तुम उससे? क्या बोल रही थी मैं? कि लड़ते हैं उससे, तुम मान जाओगे? नहीं, उससे पहले। अच्छा वो, हाँ तुम ही कह रहे थे कि वैसे बोलकर मैं तुम्हारा मूड बदल देती हूँ बचने के लिए। उसके बीच में कुछ बोल रही थी वो। और क्या बोला मैंने? धरा, जानबूझकर कर रही हो ना ये सब? मैं अब सच में गुस्सा हो जाऊंगा, फिर मनाना आकर मुझे, तभी खाना खाऊंगा। अथक झुझला कर बोला। अच्छा गुस्सा ना हो तुम, मुझे कॉलेज के बाहर से पिक कर लो और फ़ोन ना कर पाने के लिए सॉरी। अब जिसका पति सारी लड़कियों का क्रश हो, उसकी बीबी का कॉलेज में क्या हाल हुआ होगा सोच लो। कितनी मुश्किल से मैंने एक कोना ढूंढा था जहाँ कोई ना आ पाए, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई। तुमने बताया नहीं उनको कि उनका क्रश अब अपनी बीबी का दीवाना है? नहीं, प्यार दिखावे के लिए थोड़ी ना होता है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये तुम्हें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। और तुम भी जान लो, तुम्हारी बीवी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू। अब ऐसी बातें करोगी तो मुझे अभी आना पड़ेगा। हाँ तो आ जाना ना, मैं अभी 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगी। ओके, मैं भी आ रहा हूँ, बाय, लव यू, बोलकर उसने फ़ोन काटा और मीटिंग रूम की तरफ भागा ताकि मीटिंग निपटा कर जल्दी से धरा के पास पहुँच सके। इधर धरा ने जल्दी से अपना काम समेटा। ठीक 1 घंटे 10 मिनट बाद अथक की गाड़ी गेट पर आकर रुक गई। डीप मैरून कलर की स्वेट शर्ट, बिखरे बाल, ब्लैक जींस, आंखों पर स्पेक्टस। धरा को कॉल करते हुए उसने जैसे ही कॉलेज कैंपस में एंट्री ली, सबके दिलों की धड़कनें थम गई। उसने इधर उधर देखा, सामने से आते धरा उसे दिखी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर धरा का हाथ पकड़ लिया। फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी लतिका ने कैंपस में लगी भीड़ से अथक को धरा के साथ जाते हुए देखा तो उसकी जलन की कोई सीमा नहीं रही। पूरा कैंपस उसके ऑटोग्राफ के लिए आगे आ गया। पहले तो उसने मना करना चाहा, पर धरा के इशारे पर उसने मुस्कुराकर सबको ऑटोग्राफ दिया। अथक धरा हलावत, एक लड़की ने जोर से पढ़ा, जिस पर वहाँ खड़े सब लोगों के साथ धरा ने भी आश्चर्य से अथक की तरफ देखा तो वो जल्दी से उससे भीड़ से निकाल गाड़ी तक ले आया। अथक, तुम सिर्फ अपना नाम क्यों नहीं लिखते? आखिर ये सब तुम्हारी ही तो मेहनत है, मेरा इसमें क्या है? धरा गाड़ी में बैठते हुए बोली।
क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा था, मेरा नाम अधूरा था, मेरा सुकून अधूरा था। मुझे तुमने पूरा किया है धरा, तो तुम अलग कैसे हुई मुझसे? अथक उसकी आंखों में देख कर बोला, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हो सकता धरा, जिंदगी हो तुम मेरी। अथक की सांसें हैं तुमसे, अगर तुम नहीं तो ये सांसें। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही धरा ने उसके लब अपने लबों से छू लिए। कभी नहीं, फिर कभी ये मत बोलना, कभी अलग नहीं हो सकती मैं तुमसे, तुम्हारे बिना तो धरा का कोई वजूद ही नहीं है। अब चलो, कहाँ चलेंगे हम? जहाँ तुम कहो। ओके, कहीं ऐसी जगह चले जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। ओके बॉस, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है, बस उस पर अपना प्यार बरसाते रहा करिए। बोल अथक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हल्की बरसती हुई मुंबई की वो फुहारों वाली बारिश, समंदर का किनारा, एक प्यारा सा नज़ारा, वहीं किनारे पर बैठे अथक और धरा। बहुत खूबसूरत है, धरा उसके बाजू पर सर रख कर बोली, जिस पर अथक ने उसके बाहों में समेट लिया। तुमसे ज़्यादा नहीं, अथक उसके बालों को चूम कर बोला। तुम कहीं भी मुझे ले जा सकती थी, फिर ये जगह क्यों? अपने पति के पैसे बचा रही हो? नहीं, अपने पति को महसूस कर रही हूँ, अपनी रूह तक। देख रहे हो यहाँ की खूबसूरती, ईश्वर की देन है। वैसे ही तुम मेरे लिए भगवान का सबसे अनमोल तोहफा, जिसे मैं उनके बनाए इस नीले आसमान के नीचे लाकर शुक्रिया अदा कर रही हूँ। धरा के इतना बोलते ही अथक ने उसके बालों को संवारा और बोला, कल से मेरी बीवी के अंदर अजीब सी आत्माएं घुस रही हैं, शायद उसी का असर है इस टाइम भी। तुम भी ना? धरा ने उसके कंधे पर मार कर कहा। अच्छा बताओ, भूख लगी है? धरा उसकी तरफ देख कर बोली। हाँ लगी तो है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा अभी। मेरे रहते टेंशन, अभी आती हूँ कहकर धरा गाड़ी के पास गई और एक पैकेट अपने बैग से ले आई। खोला तो उसमें पनीर सैंडविच थे, अथक के फेवरेट। ये तुमने कब किया? अथक आंखों में चमक लिए बोला। अब अपने पति को भूखा तो नहीं रखती, कैंटीन में खुद खड़े होकर बनाया, एक्स्ट्रा चीज़ डालकर। तुम्हें पसंद है ना? हाँ बहुत। हाय मेरी बीबी, अब ये तो पक्का हो गया, मेरी बीबी पैसे बहुत अच्छे बचाती है। वो तो है, आखिर पूरे महीने का खर्चा भी तो बहुत हो जाता है, धरा नाटकी अंदाज में बोली, जिस पर अथक खिलखिलाकर हंस पड़ा। जानते हो, पैसा यादें नहीं बनाता, यादें बनाता है हमारा वक्त जो तुमने मुझे दिया है। इसलिए मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी हूँ धरा, उसके मुंह में सैंडविच रखते हुए बोली। और मैं इस वक्त को हर पल जीना चाहता हूँ धरा, अथक सैंडविच खाते हुए बोला। बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आया? बहुत। तो खाओ ना। अरे पर तुम भी तो खाओ। सही कहते हैं लोग, अगर प्यार हो तो हर जगह खूबसूरत हो, चीज़ नई ही लगती है, दिल खुश रहता है। ये सब भावनाओं का खेल है, जिसके साथ जुड़ जाए उसके साथ इंसान हर तकलीफ में हंस लेता है। और फिर धरा और अथक, उनका प्यार तो उस बारिश की फुहार की तरह है जो मन को अंदर तक भिगो देती है। एक नई सुबह का सूरज अथक की धरा की ज़िंदगी में रंग बिखेर चुका था। अथक उठो, मुझे कॉलेज के लिए ऑलरेडी देर हो चुकी है, धरा अथक को जगाते हुए बोली। हाँ तो मत जाओ आज कॉलेज, वो उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए बोला। नहीं मुझे जाना है, इम्पोर्टेंट क्लास है मेरी। और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। नहीं मुझे नहीं जाना ऑफिस। क्यों? धरा उसको ज़बरदस्ती उठाते हुए बोली। क्योंकि अथक कहलावत अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए पेरिस। क्या? धरा चीखी। और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? हाँ, और हम कल रात की फ़्लाइट से ही निकल रहे हैं, इसलिए जो भी काम हो कॉलेज का निपटा लो, मैं सब सेट कर चुका हूँ। अथक बेड से उठकर उसके गाल पर किस करके बोला। तुमने कसम खाई है मुझे हर टाइम टेंशन देने की? हाँ मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में, वो एक्साइटेड होकर बोला। मैं नहीं जाऊँगी, एक तो पहले से ही मेरा कॉलेज इतने दिन मिस हुआ, अब जाना शुरू किया तो फिर से मिस होगा, धरा कुछ सोचते हुए बोली। तुमने सुना नहीं शायद, मैंने कहा मेरी बीबी जो कि तुम हो। अब बीबी के बिना हनीमून कैसे मनाया जाता है, जानती हो ना? वैसे पेरिस की लड़कियां बहुत हॉट हैं, अथक शरारत से बोला, जिस पर धरा ने तुरंत मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा तो अभी जाओ, फिर मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा तो फिर इतना जलने की महक कहाँ से आ रही है? मैं नहीं चलती, ढूंढ लूँगी कोई, मैं भी यहाँ। उसके इतना बोलते ही अथक ने उसे अपने पास खींच लिया और बोला, तुम पर तो मैं किसी की परछाई भी ना बर्दाश्त करूँ। दोबारा अपने मुंह से मजाक में भी किसी का नाम मत लेना।
अब जलन हुई, तकलीफ हुई। अथक उसे छोड़कर मुंह फेरते हुए बोला, अच्छा नाराज ना हो, सॉरी। धरा उसकी पीठ पर सर रखकर बोली। अथक ने उसका हाथ पकड़ आगे खींच लिया। मत बोला करो ऐसे, तुम सिर्फ मेरी हो। अच्छा तुमने भी तो बोला पहले, मुझे भी तो अच्छा नहीं लगा। धरा शिकायत से बोल पड़ी। तो गुस्सा करो, लड़ो, चाहे तो मार भी लो मुझे, पर ये मत कहा करो। और वैसे भी तुम्हारे अलावा अथक के ख्यालों में भी किसी की जगह नहीं है। कैसे लगोगे तुम मुझसे मार खाते हुए। धरा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, अब हम जा रहे हैं, ये कन्फर्म है, इसलिए चुपचाप पैकिंग कर लेना, हम कल रात को निकल रहे हैं। पर धरा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी, इसलिए वो बात वहीं रोक नीचे आ गई। दरवाज़ा खोला, सामने राजेश्वरी जी, अनाहिता और अभिक जी थे। धरा थोड़ी देर के लिए उन्हें देख जड़ हो गई। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? राजेश्वरी जी उसे ऐसे देख कर बोली। नहीं, आइए ना। धरा पीछे हटकर बोली, मैं अभी अथक को बुला कर लाती हूँ। चलो अच्छा है, वो घर पर है, हमें तुम दोनों से बात करनी है। तब तक अथक खुद ही नीचे आ गया था। कैसे आना हुआ आपका? उसने आते ही सवाल किया। हम आप दोनों को घर ले जाने आए हैं। अभिक जी शांति से उसकी बात का जवाब देते हुए बोले। हम अपने घर में ही हैं। अथक ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया। अभिक जी आगे कुछ कहना चाहते थे, पर राजेश्वरी जी ने उन्हें रोक दिया और खुद आगे आकर बोली, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, पर विश्वास कीजिए हम सब अपनी गलती मानते हैं। तो घर चलिए अथक, हम अपनी इकलौती पोता बहू का स्वागत वहाँ करना चाहते हैं। धरा तुम ही समझाओ अथक को, और चलो बेटा हमारे साथ। राजेश्वरी बातों की चाशनी खोल कर बोली, जिस पर धरा ने अथक की तरफ मिन्नत से देखा। अथक ने उसको घूरा और चुप रहने का इशारा किया, जिस पर वो मन मार कर चुप हो गई। और कुछ कहना है आप सबको? अथक ने सवाल किया। नहीं, बस यही कहना है, वापस आ जाइए बेटा, आपके दादाजी बीमार रहने लगे हैं आपकी याद में, उनसे ही मिलने चलिए आज। जिस पर अथक ने खामोशी से उनकी तरफ देखा। धरा ने फिर से उसकी तरफ हाँ करने का इशारा किया, जिसे वो मना नहीं कर पाया। हम आज शाम को आ जाएंगे, फिर मुझे और धरा को बाहर जाना है, अथक ने सपाट शब्दों में कहा। जिस पर अनाहिता आगे आकर तुरंत बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना माँ? हाँ अथक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने हमारी बात मानी, हमें अच्छा लगा। फिर राजेश्वरी धरा को देखकर बोली, हम आपके स्वागत की भी तैयारी रखेंगे। बोलकर उन्होंने अनाहिता को इशारा किया। अनाहिता ने तुरंत ड्राइवर को बुलाकर एक पैकेट उनके हाथ में पकड़ा दिया। ये लो धरा, इसमें हमारे खानदानी गहने और कपड़े हैं, शाम को आप यही पहने, हमें अच्छा लगेगा। जिसे धरा ने अनाहिता के इशारे से ले लिया। थोड़ी देर रुकने के बाद वो सब चले गए। मुझे लगता है आज भी मेरी छुट्टी हो ही जाएगी। क्यों? अथक ने सवाल किया। देखो ना, शाम को हमें निकलना है, मुझे तैयार भी होना है, तो कैसे होगा ये सब? तुम टेंशन ना लो, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा और फिर वापस आते हुए ले भी आऊँगा। पर अथक, थोड़ा टाइम से आ जाना, मुझे ये सब पहनना भी है। टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ बेला को भी ले आऊँगा, तुम्हारी हेल्प कर देगी, फिर निक्कू उसे हॉस्टल छोड़ देगा। हाँ ये सही है। बोलकर धरा ने खुशी से अथक को गले से लगा लिया। अब गले तुमने लगा ही लिया है तो मैं थोड़ा एडवांटेज उठा लेता हूँ। अब अथक उसको गोद में उठाकर बोला, नहीं अथक, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, सब गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज़ अभी नहीं। धरा उसकी बाहों में कसमसा कर बोल रही थी। तब तक अथक ऊपर रूम में आकर दरवाज़ा पैर से बंद कर चुका था। अथक, रात को पक्का? धरा आखिरी बार ट्राई करते हुए बोली। नहीं, अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हें कब प्यार करना है ये मैं डायरी में नोट करके नहीं रखता तुम्हारी तरह। क्या मैं ऐसा करती हूँ? धरा उसकी बात सुन गुस्से से चिल्लाई। अथक ने उसके हाथ का पैकेट साइड टेबल पर रखा और उसे बेड पर धक्का देते हुए ऊपर आ गया। हटो, तुम बहुत बुरे हो, और मुझे ये समझ नहीं आता हर टाइम तुम्हारा मूड बन कैसे जाता है इतनी जल्दी। आज पता चला तुम्हें छूना डेंजरस है, धरा जल्दी जल्दी बोल रही थी। तब तक अथक ने झटके से शर्ट खोलते हुए अपनी उस शर्ट के बटन सहित कर दिए। अथक, धरा बड़ी बड़ी आंखों से उसका ये कारनामा देखते हुए बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, 1000 बार कहा है शर्ट के बटन खोलने में क्या प्रॉब्लम है? ये फिर मुझे सब सेट करवाने पड़ते हैं, पता है कितनी प्रॉब्लम होती है?
तुम्हें इस टाइम मेरे शर्ट के बटन की पड़ी है? अरे ये तो सोचो तुम्हारा पति कितना एनर्जेटिक है, जो तुम्हें देखकर अपना कंट्रोल खो देता है। अथक खुमारी से उसके बाल चेहरे से हटाकर उसके लबों पर झुककर बोला। अथक धरा बेचारगी से बोली, मेरा नाम ऐसे ही लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो तब लूँगी जब कुछ बोलने दोगे मुझे। उसकी इस बात पर अथक ने रुककर उसकी आंखों में देखा। धरा उसकी आंखों की मदहोशी देख खामोश हो गई। उसके लिए तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी खामोशी भी मैं अब पढ़ लेता हूँ, बोलकर उसके लबों पर अपना अख्तियार कर लिया। धरा ने भी अपनी पलकें झुका दी और अपने हाथों की उंगलियां उसके बालों में फंसा ली। बेला, निक्कू ने पीछे से उसे आवाज़ देकर कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आखिर बॉयफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा, बॉयफ्रेंड ही रहोगे, पति नहीं बनोगे? उसके इतना बोलते ही निक्कू ने झटके से उसकी तरफ देखा। यार कभी तो मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया करो, या फिर खुद ही सब कर लोगी? तुम्हारे भरोसे रहूंगी ना? अगले जन्म में तुमसे शादी होगी। अब थोड़ा जल्दी करो, मुझे शादी करनी है, फिर शॉपिंग होगी, फ़ोटो शूट होगा, हमारा कितना मज़ा आएगा। तुम इसलिए शादी करना चाहती हो मुझसे? और क्या? बेला उसकी तरफ देखकर बोली, जिस पर निक्कू का मुंह बन गया। अच्छा मुंह बनाना छोड़ो, धरा कहाँ है? आई नहीं अभी तक? आ रही होगी, अथक आज उसे खुद छोड़ने आएगा, इसलिए मैं भी उसका यहीं वेट करने आ गया। सोचा तुमसे भी मिल लूँगा, पर पता नहीं था कि मैडम के ये विचार हैं शादी के। निक्कू मुँह बनाकर बोला, अरे ऐसा मत करो, शादी तो तुमसे ही करूँगी ना, मेहरबानी होगी आपकी। निक्कू उसके आगे हाथ जोड़कर बोला। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही अथक ने अपनी गाड़ी वहाँ रोक दी। आकर वहीं अपने कातिल स्टाइल से गाड़ी से मुस्कुरा कर निकल कर अथक निक्कू के पास आ गया। धरा कहाँ है? बेला ने सवाल किया। मैं यहाँ हूँ, धरा पीछे से आकर बोली। इतना देर कैसे हुई तुझे? तू तो जल्दी आने वाली थी। बेला की बात सुन धरा ने घूरते हुए अथक की तरफ देखा, जिस पर उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, वो तुम्हारी दोस्त आज सोकर देर से उठी, मैंने तो इसे कितना उठाने की कोशिश की, पर ये मैडम उठी ही नहीं। बेशर्म, धरा ने धीरे से कहा, जो अथक को समझ में आ चुका था। सिर्फ तुम्हारे लिए, वो फुर्ती से उसके कान में आकर बोला। तब तक निक्कू और बेला आपस में किसी चर्चा पर निकल गए। ओ हेलो, अथक उनको देखकर बोला। जाओ अब जल्दी, और बेला शाम को तुम भी धरा के साथ चलना, उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, बाद में निक्कू तुम्हें हॉस्टल छोड़ देगा। आपकी प्यारी दोस्त को अपने ससुराल जाने की बहुत जल्दी है। क्या तुम दोनों अहलावत मेंशन जा रहे हो? क्या सीन है? अथक तूने मुझे कुछ नहीं बताया, निक्कू बोला। वो गाड़ी में बताऊं या फिर यहीं सुनना है? अथक बोला। हाँ चलो, निक्कू बोला। शाम को जल्दी कर लेना थोड़ा, धरा पीछे से बोली। ओके बॉस, अथक मुस्कुराया और चला गया। बेला और धरा भी क्लास के लिए जल्दी ही निकल गए। राजेश्वरी जी क्या प्लान बनाएंगी धरा और अथक को दूर करने के लिए? क्या राजेश्वरी जी की साजिश कामयाब हो जाएगी या फिर अथक उनसे और दूर हो जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।